دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، قرآن کو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے। আসানসোল প্রথমে আমরা সবাই মিলে আমাদের সকলের আকা মক্কার সরদার মদিনার তাজদার হুজুর আহমদে মুস্তাফা मोहम्मद मुस्तफा जिनकी बारगाह में आज से तकरीबन 125 साल पहले हाजीउल हरमैन हम सभी है गौसे सकलैन सैयदना अली हुसैन अशरफी जीलानी कछोछवी कहते हैं कि मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा रात चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता, और कोई हो मुत्तकियों आलिमों साहिब जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, जिनकी बारगाह में रईसुल मुहक्किकीन उम्दतुल मुफस्सिरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मदनी अशरफी जीलानी कछोछवी कहते हैं कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर मगर में रहते हैं, उसी आका की बारगाह में झूम झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद। फिर इस्लाम की बड़ी पाबंदी है, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर बोल के बैठ जाऊं। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ऐ महबूब लोगों से कह दीजिए, सीधा सा तर्जमा है, ऐ महबूब लोगों से कह दीजिए हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था, बातिल मिट गया बेशक बातिल को मिटना ही था। तो रब ने फरमाया हक आ गया। यहाँ पर मैंने आलमे तसव्वुरात में पूछा मौला तूने कहा हक आ गया, क्या इससे पहले हक नहीं आया था? क्या हजरत आदम सफीउल्लाह हक न थे? क्या हजरत नूह नजीयुल्लाह हक न थे? क्या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हक न थे? क्या हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हक न थे? क्या याकूब नबीयुल्लाह हक न थे? क्या मूसा कलीमुल्लाह हक न थे? क्या हजरत ईसा रूहुल्लाह हक न थे? तो आलम तसव्वुरात में जवाब मिलता है ऐ रहबर सिमनानी जामी सुन, हक तो पहले भी आया था मगर हक को पहचानने का तरीका अलग अलग था। कभी तूने हक को आदम सफीउल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को नूह नजीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को ज़करिया नबीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को मूसा कलीमुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को ईसा रूहुल्लाह की शक्ल में पहचाना। लेकिन जब मुल्क अरब की धरती पर अंधेरा ज्यादा छा गया, जब अरब की धरती पर तारीकी ज्यादा फैल गई, तो तूने हक को सैयदुल अंबिया की शक्ल में पहचाना, शफीए रोज़े जज़ा की शक्ल में पहचाना, मोहम्मद मुस्तफा की शक्ल में पहचाना। मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जाऊंगा। हर दौर में बातिल ने ये सोचा था कि सिर्फ मैं बोलूंगा, सबकी बोलती बंद हो गई, हक बोलता रहा। इब्लीस की सोच ये थी सिर्फ मैं बोलूंगा, बोलती बंद हो गई, आदम सफीउल्लाह बोलते रहे। उसी तरह मुल्क शाम की धरती पर नमरूद ने जब खुदाई का दावा किया तो उसकी सोच ये थी कि सिर्फ मैं बोलूंगा, लेकिन दुनिया ने देखा, जमाना ने देखा कि नमरूद की बोली बंद हो गई, खलीलुल्लाह बोलते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिरौन मुल्क मिस्र की जमीन पर फिरौन ने सोचा सिर्फ मैं बोलूंगा, बोलती
बोलती बंद हो गई। मूसा कलीमुल्लाह बोलते रहे। उसी तरह अरब की धरती पर जब अंधेरा ज्यादा छा गया, जब तारीकी ज्यादा फैल गई, जब इंसानियत और शराफत कम तोड़ रही थी, जब अल्लाह के बंदे हिचकुले खा रहे थे, जब हर तरफ कुफ्र और शिर्क का बोलबाला था, जब अरब की धरती पर बातिल का मोर नाच रहा था, जब अरब की धरती पर बातिलाना हमला हो रहा था, जब अरब की धरती पर 360 और 420 खुदाओं की इबादत की जा रही थी, जब अरब की धरती पर बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, जब अरब की धरती पर बच्चियां दफनाई जा रही थी, जब अरब की धरती पर औरतें नंगी नचाई जा रही थी, एक तरफ से अबू जहल खड़ा होता है और कहता है सिर्फ मैं बोलूंगा। अबू लहब ने कहा सिर्फ मैं बोलूंगा, उतबा ने कहा सिर्फ मैं बोलूंगा। लेकिन दुनिया ने देखा, इतिहास साक्षी है, जमाना ने देखा, सबकी बोलती बंद हो गई। मुस्तफा बोलते रहे, मुस्तफा बोलते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि जमीने करबला में यजीदियों ने सोचा सिर्फ हम बोलेंगे, यजीदियों ने सोचा कि कासिम की जवानी लुट गई, सिर्फ यजीद बोलेगा। और नन्हे अली असगर के हलकूम को तीर से छेद दिया गया, सिर्फ यजीदी बोलेगा। अब्बास अलम बरदार के बाजू कट गए, सिर्फ यजीदी बोलेगा। औला मोहम्मद शहीद हो गए, सिर्फ यजीदी बोलेगा। हुसैन के सर को काटकर नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया गया, सिर्फ यजीदी बोलेगा। लेकिन दुनिया ने देखा कि काटा था इमाम हुसैन के सर को बोलती बंद करने के लिए। जमाना ने देखा कि जब यजीदियों ने इमाम आली मकाम के सर को काट कर नेज़े की नोक पर चढ़ाया तो वो सर बोलने लगा, वो सर बोलने लगा। और ऐसी वैसी बोली नहीं, सर तो कुरान की बोली बोलता था। वो सर कहता था अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहते व रकीब कानू मिन आयातिना अजबा। जब सर बोलने लगा तो यजीदियत के महल में ज़लज़ला आ गया। जब सर बोलने लगा तो ऐवान यजीदियत में भूकंप आ गया। जब सर बोलने लगा तो यजीदियत की धरती हिल गई, यजीदी थर्रा गए। ऐसा लगता था जैसे ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दिया हो, ऐसा लगता था कि ईरान का एटम बम इजराइल की धरती को हिला रही हो, ऐसा लगता था कि ईरान की फतह मिसाइल से यजीदियों की, यहूदियों के दिमागों की बत्तियां बुझाई जा रही हो। ऐसा लगता था कि सरे हुसैन में सिद्दीक की सदाकत बोल रही है, ऐसा लगता था कि सरे हुसैन में फारूक की अदालत बोल रही है, ऐसा लगता था कि सरे हुसैन में उस्मान की सखावत बोल रही है, ऐसा लगता था कि सरे हुसैन में अली की शुजाअत बोल रही है। और मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने यजीदियों की लाशों को ढेर लगाकर और खुद अपने सर को कटवा कर दुनिया को पैगाम दे दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, अगर जान देना पड़े तो जान दे दो, सर देना पड़े तो सर दे दो। पूरी दुनिया के लोगों को यह मैसेज दे दिया कि शमशीर उठा सीने गद्दार पर रखते, इस दौर के हर जाबिरों को खार पर रखते, बन मरते मुजाहिद दहनवार पर रखते, इस्लाम जिंदा होगा सर तलवार पर रखते। मत मान अहले सियासत से जिंदगी की हुई अपना फैसला अहमद मुख्तार पर रखते। बड़े भाई बस कीजिए, बस वक्त बहुत कम है। हाँ, तो फिर जमाना गुजरता गया, जमाना गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि भारत की धरती पर वही बातें लाना हमला शुरू हो गया, वही शिर्क का मोर नाचने लगा, अजीब अजीब तमाशे दिखाए जाने लगे। तो तमाम बातिलों के शीश महल को चकनाचूर करने के लिए रब्बे कदीर ने भारत की धरती पर हिंद के ख्वाजा, हम सब के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भेजा। फिर क्या हुआ, जमाना तरक्की करता गया, जमाना गुजरता गया, साल गुजरते गए, मुद्दतें खत्म होती गई। एक वक्त ऐसा आया कि यही बंगाल की
जमीन पर सिर्फ कुफ्र पूजे जाने लगे। बंगाल की धरती पर सिर्फ एक खुदा की इबादत नहीं होती थी, बल्कि फिर वही तरीका शुरू हो गया। कोई चांद को पूजता था, कोई सूरज को पूजता था, कोई सितारों को पूजता था, कोई पीपल के पेड़ को पूजता था, कोई गंगा को पूजता था। सिर्फ कुफ्र से ये जमीन जब सिर्फ कुफ्र की आलूदगी से भर गई, जब नापाक हो गई, तो ये बंगाल की जमीन चीख चीख कर कहने लगी, मौला कब तक मेरे सीने को चीर कर मुझे समा बनाया जाएगा, कब तक मेरे सीने को चीर कर मिट्टी की मूर्त बनाई जाएगी, कब तक मेरे सीने पर सिर्फ कुफ्र पूजा जाएगा, कब तक मेरे दामन में चांद की इबादत होगी, कब तक मेरे सीने पर सूरज पूजा जाएगा, कब तक मेरे सीने पर गंगा और जमुना की इबादत होगी। भारत की धरती चीखती रही, चिल्लाती रही, पुकारती रही, तो रब्बे कबीर ने शिर्क से पाक करने के लिए सादुल्लापुर में आईने हिंद को भेजा और पंडवा की जमीन पर इस जमीन को पाक करने के लिए मखदूमुल आलम हजरत अलाउल हक पंडवी को भेजा। इन बुजुर्गाने दीन ने ऐसी तहरीर चलाई और ऐसा करिश्मा दिखाया कि शिर्क के शीश महल को चकनाचूर कर दिया, भटकते हुए लोगों को बचा लिया, सबका खात्मा कर दिया। फिर इस्लाम बोलने लगा, फिर इस्लाम बोलने लगा, हक आ गया, बातिल मिट गया। यकीनन बातिल को मिटना ही था। फिर जमाना तरक्की करता गया। एक दौर ऐसा आया कि जहालत ही जहालत है, सिर्फ जहालत ही जहालत है, अंधेरा ही अंधेरा है, इल्म का नामो निशान नहीं था और जो कुछ भी था मिटता जा रहा था। तो मखदूम सिन्नानी की रूहानी औलाद और गौसे आजम की हकीकी औलाद, जिनको आज दुनिया अशरफुल औलिया सैयद मुस्तफा अशरफ के नाम से जानती और पहचानती है, उन्होंने यहाँ बंगाल की जमीन पर पंडवा में मखदूम अशरफ मिशन जैसा इदारा कायम करके तारीखियों को खत्म कर दिया, जहालत को खत्म कर दिया। आज यहाँ से उलमा निकलते हैं, आज यहाँ से मुफ्तियान किराम निकलते हैं, हुफ्फाज निकलते हैं। कितना कितना कारनामा अंजाम दिया, वो भी एक बहुत बड़े आलिम थे। मैं उनकी शान कबाहत को बयान नहीं कर सकता, सिर्फ मुख्तसर में ये बता दूं कि अशरफुल औलिया आफताब इल्म की तनवीर थे, अशरफुल औलिया लौहे दिल पर इश्क की तहरीर थे, अशरफुल औलिया फिक्र रूमी जामी की तासीर थे, अशरफुल औलिया फिक्र फन में नाइब और शब्बीर थे, अशरफुल औलिया अहले सुन्नत के सच्चे पासबान थे, अशरफुल औलिया असागिर के मेहरबान थे, अशरफुल औलिया अहमासरों के कदरबान थे, अशरफुल औलिया कौम के दिलबर थे, अशरफुल औलिया दीन के रहमत थे, अशरफुल औलिया आफताब इल्म की तनवीर थे, अशरफुल औलिया फिक्र फन में नाइब और शब्बीर थे, अशरफुल औलिया ज़ोर तक़वा के ताबना गौहर थे, अशरफुल औलिया माहिर नज़्ज़ो नज़र थे, अशरफुल औलिया इल्म हुनर का बहता समंदर थे, अशरफुल औलिया वादे वफा का खुशनुमा मंजर थे, अशरफुल औलिया अहले सुन्नत का चमकता हीरा, दमकता सूरज और महकता फूल थे। अरे माहिर फिक्र रसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।